प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में जाने से पहले इस सेशन को देख लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर अगर देख लेते हैं आप लोग, तो आप लोग निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है आप लोगों के इंपॉर्टेंट इतिहास के, और जाने से पहले एग्जाम में इन प्रश्नों को जरूर देखकर जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है अभी यहाँ पर नीचे में चलूंगा, इन सभी का सॉल्यूशन। चलिए, ये प्रश्नों का तो उतना समय है नहीं कि एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊं। चलिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, उत्तर देखिए यहाँ पर सीधे सीधे। पहला देखिए क्या प्रश्न है दोस्तों, रिवीजन करके जाइएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अभी देखिए 2-3 घंटों के बाद आपको मिलने वाला है ये पेपर। भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया? भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया? तो देखिए डिविशन, ये जो था प्रथम बैठक की गई थी जब 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसे जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसके जिसमें संविधान सभा गठन किया गया। बाद में 11 दिसंबर को 1946 को देखिए इसके स्थायी जो थे अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इस संविधान को बनाने में। और यह संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है इसे पूरे विश्व मतलब पूरे भारत के लिए लागू किया गया, प्रत्येक नागरिकों के लिए, ठीक है ना। संविधान की महत्ता क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह लोगों की सुरक्षा की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है और समानता का अवसर प्रदान करता है। इसलिए हम लोग का संविधान जो है वो देखा जाए तो आम जनता का प्रहरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। संविधान की 4 विशेषताओं को बताइए दोस्तों। देखिए, संविधान का निर्माण जो है लंबी बहस एवं परिचर्चा के बाद हुआ, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा देखा जाए दोस्तों, तो भारतीय संविधान जो है केंद्रीय अभिलेखों वाला संविधान है। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए विशेषता क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया। मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता, उसका प्रहरी कौन है? खुद संविधान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है डी, इसमें वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, ठीक है, वयस्क मताधिकार का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक। सिक्किमी रैयत कौन थे? देखिए सिक्किमी रैयत जो थे वो निम्न स्तर के किसान थे। कौन थे? निम्न स्तर के किसान को सिक्किमी रैयत कहा जाता था, ठीक है ना। जो रैयत से जमीन पर लगान लेते थे, रैयत जमींदारों को दिखाया तो लगान अदा करती थी, तथा जमींदार जो थे कंपनी को राजस्व अदा करने और राजस्व की मांग निर्धारित करने के लिए जो उत्तरदायी होते थे, जिसे हम लोग कहते थे सिक्किमी रैयत। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। किन प्रतीकों के द्वारा महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है? देखिए महात्मा बुद्ध को जो है रिक्त स्थान के द्वारा, स्तूप के द्वारा, धर्म चक्र परिवर्तन के द्वारा, ये सब मुख्य रूप से प्रतीक थे जिनके द्वारा जो था क्या किया गया था, इनको दर्शाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया हुआ था। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? देखिए तुगलक वंश के शासन काल में देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में जो था अराजकता पैदा हो गया और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का, देखिए हरिहर और बुक्का नाम के जो 2 भाई थे उन्हीं के द्वारा किया गया था, और 1336 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों के द्वारा किया गया था, और साथ ही साथ 1336 ईस्वी में उन्होंने अपने गुरु विहारण के प्रभाव में आकर यह कार्य किया हुआ था। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था विजयनगर वाला। भारत में हड़प्पा के स्थलों की सूची बनाइए। देखिए हड़प्पा के बारे में बात करें हम लोग, तो देखिए भांडा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोथल है, धौलावीरा है, नागेश्वर, खेतड़ी, हुलास, ये सभी जो है हड़प्पा के स्थलों की महत्वपूर्ण सूचियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए अशोक के धम्म के बारे में बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अशोक धम्म के माध्यम से देखा जाए तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और क्या थे? सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार देखा जाए तो धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस काल में और इसके बाद भी अच्छा बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अशोक के धम्म के बारे में संक्षिप्त बातें थी जो महत्वपूर्ण थी। निषाद समुदाय के बारे में बताइए। निषाद समुदाय वनों में रहने वाले समुदाय थे जो शिकार और कंदमूल पर आश्रित थे। एकलव्य भी जो था इन्हीं समुदायों से संबंधित था, ठीक है दोस्तों। तो ये था महत्वपूर्ण पेपर। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए। अभी मैं आप लोगों के लिए 1-2 प्रश्न जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको भी आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, देख कर जाइएगा, और निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।